हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो बिग बॉस के घर में हो क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है आखिर। मतलब यार, किसी भी फेवरेट इंसान को जो कि मेकर्स का या फिर अपने सल्लू भाईजान का फेवरेट हो, उसे डांट पड़वानी होती है, उसकी कोई घटिया हरकत पे उसकी फजीहत करवानी होती है, उसकी ऐसी की तैसी करवानी होती है। तो यार ये लोग उसके घर वालों को क्यों बुलवा लेते हैं? मतलब ऐसा भी क्या हो जाता है? क्या भाईजान हमें पुराने वाले अवतार में नहीं नजर आएंगे कि मैं आऊं क्या अपनी पे, दिखाऊं मैं तुझे ऐसे? मतलब जो पुराने दिनों में भाईजान जैसे अवतार में दिखते थे, जैसे क्लास लगाया करते थे, वो वाला फॉर्म इनका क्यों नहीं आ पाता? मतलब ये मासूमाना जो सवाल है ये जनता का है, मेरा बिल्कुल भी नहीं है ना। मैं तो भाई गरीब सी कांदा अनियन हूँ, मेरी इतनी ज़्यादा गुस्ताखी करने की हिम्मत तो हो ही नहीं सकती है भाई। तो लोग यही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है। मतलब अमाल मलिक ने जो फरहाना के साथ खाना वाला प्रकरण हुआ था, तो जनता ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब तो भाईजान आएंगे और बिल्कुल ऐसी की तैसी कर देंगे उसकी। लेकिन भाईजान आए, साथ में उसके पप्पा को भी लाए, अमाल मलिक के पप्पा को, और उसके पप्पा ने बहुत ज़्यादा रोकर धोकर क्लास लगाई। और वही तरबियत हमारी ऐसी थी क्या, परवरिश हमारी ऐसी थी क्या, नाक कटाई कान कटाई टाइप के जो इमोशनल डायलॉग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम किसी फादर से, उसी तरीके के डायलॉग्स मारे। साथ में हमें जो सल्लू भाई साहब हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ पे तो उस चीज़ों के इल्ज़ाम लग जाते हैं जो कि गलतियाँ हमने की नहीं होती है, तो इसीलिए केयरफुल रहना चाहिए। वैसे मैं सोच रही थी बस ऐसे ही कि सल्लू जो भाईजान है, उन्होंने ऐसी कौन सी गलती नहीं की है जिसका इल्ज़ाम इनके ऊपर लग गया है। अच्छा, वो गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था, ओके गॉट इट नाउ, हाँ समझ गई। तो बेचारे मासूम से सल्लू भाई यार, इन्होंने अपनी लाइफ की गलतियों से ही तो सीखा है जो कि इन्होंने की भी नहीं है। मतलब यही था भाई, उनके कहने का तात्पर्य यही था कि लाइफ में ऐसा हो जाता है तो इंसान को सोच समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं करने के बाद भी जब अदालतों के चक्कर लग जाते हैं तो कुछ करने के बाद क्या होगा ये सोचो। मतलब यही था तात्पर्य उनके। वैसे कुछ करने से मुझे एक पुरानी क्लिप याद आ गई, ऐश्वर्या राय की, जब वो बच्चन नहीं हुआ करती थी और वो भाईजान के साथ सो कॉल्ड रिलेशनशिप में थी। तो वो पहुंची थी एक अवार्ड फंक्शन में अवार्ड लेने, जहां पे उन्होंने रात को अपनी आंखों के ऊपर गॉगल चढ़ा रखे थे और उनका हाथ भी एक शायद टूटा हुआ, या फिर उसमें चोट आई थी, और एक्चुअली उसका रीजन ये था कि वो स्टेयर्स से नीचे गिर गई थी, तो बस मुझे याद आ गया तो मैंने बता लिया। तुम लोग ना यार पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हो। तो इसीलिए भाईजान ने समझाया बहुत ही प्यार से अमाल को कि देख यार, ऐसा भी हो जाता है, वैसा भी हो जाता है। वैसे ये जो अमाल मलिक है, ये अनु मलिक का भतीजा है, सब लोग जानते हैं, इसमें नई बात कौन सी है ना। और ये लोग जो है ये बहुत डीपली कनेक्टेड हैं बॉलीवुड में एक दूसरे से। वैसे देखो यार, जब इस बंदे ने प्लेट वगैरह तोड़ दी थी, खाना फेंक दिया था फरहाना का, तो फरहाना ने भी जो फेंका हुआ खाना था उसको फेंक फेंक के अमाल को मारा था, ठीक है। लेकिन अमाल का जो कांड है वो उससे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि उसने कोई बहुत ही बढ़िया काम किया था। और ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो बिग बॉस में आने से पहले मेरे दिमाग में, पर्सनली मेरे दिमाग में, जो अमाल मलिक की इमेज थी वो बहुत ही स्वीट, इनोसेंट और स्वामी टाइप की थी, ठीक है। अब आगे की लाइन तुम लोगों ने सोच लिया ना, डर्टी माइंडेड पीपल, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, हाँ नहीं तो हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लौता बंदा है जो अपनी इमेज की ऐसी की तैसी करवाने आया है बिग बॉस में। मतलब इसने जब से अपना मुंह खोलना शुरू किया, या तो ये बंदा सोता रह रहा था तो ठीक था, हाँ बंदा प्यारा सा है, सो रहा है, ठीक है, सब ठीक है। लेकिन इतिहास गवाह है मेरे बंधु की, जब जब इस बंदे ने अपनी चोंच खोली है भाई, गंद खोल दिया वातावरण में। एग्जैक्टली यार, मतलब इतना गंद, और इसके एक्शंस भी वैसे ही होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो फैंस हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे इससे। और कुछ निब्बियाँ जिनको टॉक्सिक लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, हो सकता है इस बंदे के प्यार में धड़ आम से गिर जाए, तो गॉड नोस। देखो जनरली ऐसा होता है कि जिन भी सेलिब्रिटीज़ के नाम किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में आ चुके होते हैं, वो अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए भी बिग बॉस में आते हैं। कुछ लोग तो बस इसलिए आते हैं कि ठीक है यार, जनता में भूल ना जाए, शायद काम मिल जाए या फिर और भी ज़्यादा सक्सेस मिले। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बॉलीवुड इनसाइडर्स होते हैं, वो अपनी इमेज को क्लीन करने आते हैं। जैसे कि फराह खान का जो भाई है वो आया था, वो भी अपनी इमेज को क्लीन करने ही आया था, क्योंकि उसके ऊपर मी टू के एलिगेशंस लगे थे और बहुत सारे लगे। लेकिन अमाल मलिक इकलौता वो बंदा है जो अपनी इमेज की ऐसी की तैसी खुद ही करने आया है। और देखो ये जो मालती है, मालती जब से आई है बिग बॉस के अंदर, तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बिग बॉस को बहुत सारे लोगों ने घोल के पी लिया है। इसके इतने सारे सीजन्स आ चुके हैं, जो लोग धरती पे थोड़े से भी पुराने हैं, मतलब आजकल के टाइम के नहीं है, तो उन्होंने देखा ही होगा बिग बॉस को बहुत ही ध्यान से, क्योंकि एक ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस था, अभी भी फेमस है, लेकिन एक ज़माने में बहुत ही नई चीज़ थी। तो लोगों को सारे ट्रिक्स पता है कि किस तरीके से बिग बॉस के अंदर जाकर सारी फुटेज खानी चाहिए, कैसे झगड़े करने चाहिए, या फिर कुछ लोग जो सिर्फ ऑन स्क्रीन वाला
या एक लवी डवी रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ये सारे ट्रिक्स होते हैं बिग बॉस में नजर आने के। तो उसमें से एक ट्रिक है कलेश करना, जो कि मालती बहुत अच्छी तरीके से देख के आई है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसको ऑब्सेशन है दो लोगों के साथ। पहली है हमारी तानिया दीदी और दूसरी है नेहल। इन दोनों के साथ मालती का कुछ अलग ही लेवल का स्यापा चल रहा होता है। मतलब जहाँ पे पंगे वाली बात नहीं होती है वहां पे भी उस बंदी को पंगे करने होते हैं, पचड़े करने होते हैं। मतलब ये बंदी तानिया मित्तल के पीछे तो नहा धोकर एकदम लोटा लेकर पीछे पड़ गई कि मैं पानी पी पी के इसको कोसूंगी और लोटे के अंदर पानी खत्म नहीं होने का। मतलब ऐसे ऐसे राज फाश कर रही है जो पब्लिक को ऑलरेडी पता है। चलो ऑब्वियसली जो लोग घर के अंदर है उनको नहीं पता कि कितनी बड़ी फेक हुआ है, लेकिन जितना ये फेक चुकी है, तानिया दीदी की बात कर रही हूँ, उसे तो बहुत सारे लोगों को अंदाजा हो गया है कि वो फेक हुआ है। लेकिन हर दूसरे दिन वही रायता, वही कलेश, वही स्यापे। चलो यार, अगर टीआरपी आ रही है मालती के इन हरकतों की वजह से तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर कुछ चल रहा होता है ना तो वो बोरिंग हो जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मालती बहुत ही ज़्यादा पकाऊ हो गई है। जहाँ पे लड़ने की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे भी ये जानबूझ के लड़ाई पंगे बिल्कुल क्रिएट कर लेती है, और जो कि बोरिंग हो जाता है एक लेवल के बाद। अभी इस बंदी ने नया खुलासा किया है कि जो हमारी तानिया दीदी है उनका एक बिजनेस हुआ करता था जो कि स्पेशल प्रकार के टॉयज का था, जो कि उस प्रकार का होता है। हाँ जी, तो वो बंद हो गया है। अब पता नहीं इस वाले खुलासे में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये भी उन्होंने एलिगेशन लगा दिया है तानिया मित्तल के ऊपर। तो अब आगे पता चलेगा कि ये वाला एलिगेशन है उसको कुछ ट्विस्ट करके कोई बड़ा कलेश क्रिएट किया जाता है या फिर नहीं किया जाता। यार आजकल वीकेंड के वार पे सलमान खान को देखकर ऐसा फील होता है जैसे उनको जबरदस्ती वहां पे खड़ा कर दिया गया है। मतलब यार इतने सारे पैसे लेने के बाद थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो मांगती है ना पब्लिक। मतलब किसी की बहुत ही धांसू तरीके से क्लास लगाओ। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि जैसे जो यूट्यूबर्स होते हैं या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिसने अगर कोई गलती से भी जोक मारा हुआ होता है ना सलमान खान के, तो उसकी अच्छी खासी फजीहत कर दी जाती है ना। मतलब इनकी जो टीम है भाईजान की, वो उन तक ये संदेशा पहुंचा देती है कि देखो भाई ऐसा है कि किसी भी अलाने फलाने ने आपके ऊपर जोक मारे तो उसको छोड़ने का नहीं, तो उसको धो दिया जाता है बहुत तबीयत से। लेकिन जिसकी सच में मरम्मत की जरूरत होती है उस समय भाईजान बिल्कुल खामोश होते हैं। अब पता नहीं यही बंदा इंटरेस्टेड नहीं है अच्छे तरीके से होस्ट करने में, या फिर इसके जो भी पचड़े चल रहे हैं लाइफ में, ऑब्वियसली जो केसेस चल रहे हैं जो कि इसने नहीं किए हाँ इसके हिसाब से कि अब हम कानून से ज्यादा बड़े थोड़ी ना यार, है ना। तो या तो उसकी वजह से ये टेंशन में रहता है और 100% नहीं दे पाता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। या फिर दूसरा रीजन ये है कि जो टीम है इनकी, वो सलमान खान को प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शंस नहीं देती है। क्योंकि यार तुम्हें लगता है कि इतने सारे एपिसोड्स ये सलमान खान खुद बैठ के देखते होंगे, या फिर उनके ऊपर जितने भी जोक्स बनते हैं, कोई भी इन्फ्लुएंसर उनको रोस्ट करता है तो वो खुद बैठ के एक एक को देखते होंगे? नहीं यार, ऑब्वियसली ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो टीम होती है वही पहुंचाती है, और क्या बोलना है कितना बोलना है ये भी टीम ही बताती है। अब देखो क्योंकि ये द सलमान खान है तो बहुत सारी बातें अपनी तरफ से भी बोल देते होंगे, है ना। बहुत सारे जेस्चर्स, बहुत सारे एक्शंस इनके खुद के होते होंगे, लेकिन फिर भी वो पहले वाली बात आजकल मिसिंग है। देखो फैक्ट है यार, कलेश होता है बिग बॉस के अंदर तो टीआरपी अच्छी खासी होती है, लोगों को मजा आता है, लेकिन कलेश भी सही तरीके का कलेश होना चाहिए ना। मतलब ऐसा फुसकी सा कलेश तो होना नहीं चाहिए, देख के मजा आना चाहिए कि एक तो कलेश हुआ तो देखकर बिल्कुल एकदम रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए कि हाय भाई कलेश हो। तो उसके बाद जब सलमान खान क्लास लगाए सबकी, तो वो जो कलेश हो भाई उसको देखकर भी एकदम मजा आ जाए, मजा फुल ऑन मजा। तो वही वाली चीज़ मिसिंग है इस वाले सीजन में। तो देखो हो सकता है आगे जाकर कुछ तो धमाकेदार हो जाए। फिलहाल मेरे बैकग्राउंड में तुम्हें धमाके और पटाखे की जो आवाज़ें सुनाई दे रही हो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। चलो जी, अगर यहाँ तक मेरे पॉडकास्ट को सुन चुके हो तो इस पूरे सिनेरियो के बारे में, बिग बॉस का जो सीजन 19 है उसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा पॉडकास्ट अगर बढ़िया लगा हो तो तुम्हें क्या करना है, हाइप करना है, इसको लाइक करना है, और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही सकते हो ना। चलो जी, तो अब लगाती हूँ मैं अपने बकैती पे विराम। बड़ों को, छोटों को, अच्छों को, खोटों को, अनियन का प्रणाम। बाय।